हेलो, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द बॉस में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी फेवरेट, आपकी चहेती, द क्वीन ऑफ बिग बॉस सीज़न 14 एंड द डोमिनेटिंग वाइफ रुबीना दिलाइक की। जी हाँ, सही सुना आपने, द क्वीन ऑफ बिग बॉस सीज़न 14, जो कि ये टैग दिया है उनको उनके फैंडम ने, उनके फैंस ने। एंड द डोमिनेटिंग वाइफ, ये टैग दिया उनको उनके बिग बॉस सीज़न 14 के हाउसमेट्स ने। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या आपको भी लगता है कि रुबीना डोमिनेटिंग वाइफ और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हैं? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं? अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे रिव्यूज़ लेकर आपके सामने आ सकूं और इससे मेरा हौसला भी बढ़ेगा। तो प्लीज़ अपना प्यार बांटिए। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं कि ये जो टर्म है डोमिनेटिंग, जो कि घर में आजकल अक्सर यूज़ किया जा रहा है, डोमिनेटिंग वाइफ या डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी टू रुबीना दिलायक। तो ये वर्ड कहाँ से आया? ये डोमिनेटिंग जो वर्ड है, ये इंट्रोड्यूस किसने किया? जी हाँ, हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि रुबीना दिलायक और राहुल वैद्य की शुरू से कभी नहीं बनी है। हालांकि क्यों नहीं बनी है ये वो खुद नहीं जानते। आपने देखा होगा कि जब राहुल वैद्य वापस आए थे छुट्टियां बिता के तो वो वापस आए थे, तो रुबीना ने उनसे पूछा था कि यार हमारी लड़ाई क्यों हुई, मुझे नहीं मालूम। तब राहुल वैद्य ने कहा था कि इनफैक्ट मुझे भी नहीं मालूम, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि यार तू रुबीना से क्यों लड़ता है, बहुत नेगेटिव दिखता है। तब राहुल ने कहा था कि शायद मेरी कहीं ना कहीं लड़ाई अभिनव से हुई होगी और आपने बीच में बोला होगा, तो शायद तब से हमारी लड़ाई हुई है। दैट मीन्स इन्हें खुद भी नहीं मालूम। बट ये वर्ड जब इंट्रोडक्शन इस वर्ड का दिया था किसने? आपकी फेवरेट राहुल वैद्य ने। यस, उन्होंने ये वर्ड सबसे पहले रुबीना के लिए यूज़ किया था शुरुआत में, जिसको अब फॉरवर्ड एंड प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रही हैं जैस्मीन वसीम एंड एजाज़ खान अपनी दुश्मनी, क्योंकि उनकी आजकल दुश्मनी चल रही है ना। एजाज़ खान और जैस्मीन क्या रुबीना से बन नहीं रही आजकल, तो और शायद उस वर्ड को यूज़ इसलिए ज़्यादा किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि मेरे क्या ओपिनियन है इस बारे में। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि रुबीना डोमिनेटिंग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये कहते हैं कि डोमिनेटिंग है, या जिनको वो डोमिनेटिंग लग रही है, कहीं ना कहीं ये उनकी वीकनेस है। रुबीना की स्ट्रेंथ है और उनकी वीकनेस है जो ये बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप डोमिनेट हो रहे हो किसी से, तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आप कमज़ोर हो, कहीं ना कहीं यू हैव टू रेस योर बार, योर स्टैंडर्ड, योर मोरल, यू नो, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पर्सन टू हुम यू आर कॉलिंग डोमिनेटिंग। अगर आप उससे डोमिनेट हो रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये उस बंदे की प्रॉब्लम नहीं है बॉस। अगर वो आपको डोमिनेट कर पा रही है तो दैट मीन्स इट्स हर स्ट्रेंथ। एज फार एज डोमिनेटिंग वाइफ, तो गाइज आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, बहस किस हस्बैंड वाइफ किस कपल में नहीं होती है? अगर उनके हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कहा कि डोमिनेटिंग है, अथॉरिटेटिव है, तो आप कौन होते हो जज करने वाले? हु आर यू टू जज द रिलेशन, द प्योर रिलेशन बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ? जब उन्हें अभिनव शुक्ला को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको क्यों प्रॉब्लम है? आपने अक्सर देखा होगा कि अभिनव शुक्ला और जब रुबीना की आर्गुमेंट होती है, किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर असहमति होती है, तो अभिनव बोलते हैं रुबीना मुझे बोलने दे। शायद यही जो वर्ड है ना, रुबीना मुझे बोलने दे, कई बार यूज़ कर चुके हैं अभिनव शुक्ला, जिसकी वजह से दुश्मनों को मौका मिल गया कि ये वर्ड कैच करके रुबीना को उनका मोरल डाउन किया जाए कि तू अपने हस्बैंड के लिए अथॉरिटेटिव है, डोमिनेटिंग है। आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में जब राहुल वैद्य बैठकर ऐसे बिल्कुल अंदाज में, शाही अंदाज में सवाल करते हैं रुबीना से कि आप डोमिनेटिंग अथॉरिटेटिव वाइफ हो, ये एक्सेप्ट करो। तो रुबीना और उनकी बहस होती है। तो मेरा सवाल राहुल वैद्य से है कि भैया, आप कौन होते हो ये सवाल करने वाले? कि बताइए, एक्सेप्ट कीजिए, आप डोमिनेटिंग हैं, आप अथॉरिटेटिव हैं टुवर्ड्स योर हस्बैंड, ये आप कौन होते हो यहाँ जज करने वाले? आप कौन होते हो पूछने वाले? पहली बात तो ये। मैं तो हैट्स ऑफ करता हूँ रुबीना को, जो इतनी पेशेंटली सुन रही थी। वरना मैं तो कहता, अगर कोई और होता या मैं होता, तो मैं बोलता भाई तू कौन होता मेरे बारे में, मेरे रिलेशन के बारे में जानने वाला? अगर मैं डोमिनेटिंग हूँ तो मेरी मर्जी है, मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम नहीं है, तो तू कौन होता है पूछने वाला? मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की ताकि उनकी गलत फहमी दूर हो जाए कि
ये वर्ड जैसे कि रूबीना एम्बी का बहुत यूज़ हो रहा है और जिसकी वजह से हो सकता है उनकी इमेज जो बाहर है वो गलत दिखे, लोग उनको डोमिनेटिंग समझने लगे। तो इसलिए उन्होंने एक कन्वर्सेशन, हेल्दी कन्वर्सेशन करनी चाहिए थी राहुल वैद्य के साथ। तो इस कन्वर्सेशन में फिर आप इधर देखा, जैस्मिन भी कूद पड़ी, एजाज भी कूद पड़े, उन्हें भी मौका मिल गया अपना उल्लू सीधा करने का, अपना अपनी दुश्मन अपनी रंजीश को उसमें बहती गंगा में हाथ धोने का मौका मिल गया। तो ये वर्ड जब यूज़ किया था राहुल वैद्य ने सबसे पहले, तो आज की डेट में उसको इस्तेमाल कर रही हैं प्रॉपर तरीके से अपनी दुश्मनी में जैस्मिन वसीम और एजाज खान। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि रुबीना डोमिनेटिंग है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि शी इज़ अ स्ट्रॉन्गली ओपिनियनेटेड वुमन, जो अपनी बात बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से रखती हैं। क्योंकि इस घर में मैंने देखा कि इस सीज़न में कोई इल मैनर्ड है, कोई चीप लेवल तक चले जाता है, कोई डिस्गस्टिंग लेवल तक चले जाता है, कोई पर्सनल लेवल तक चले जाता है, और कोई चीखता चिल्लाता है, कोई अकड़ के बात करता है। बट रुबीना दिलाइक का ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। उन्होंने जब भी आर्गूमेंट की, एक हीटेड मोमेंट्स में भी उन्होंने जो अपने शी हैज़ अ फुल कंट्रोल ऑन हर चॉइस ऑफ वर्ड्स, शी इज़ सो पेशेंट, शी पेशेंटली डील विथ वट एवर कमिंग टूवर्ड्स हर। वो सुनती है, बहुत ही पेशेंटली सुनती है, उसके बाद जवाब देती है बहुत ही लॉजिकल तरीके से। सामने वाला फिनिश, तो उनके पास कुछ बचता नहीं है कहने को, तो वो एक वर्ड यूज़ कर देते हैं, डोमिनेटिंग, अथॉरिटेटिव, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्शन। Come on guys, raise your bar, raise your standard. If you can't fight her, if you can't deal with her logical arguments, then stop saying using these terms to down her morale. Because ये दिखता है बिग बॉस की भले ही एक आंख हो, मगर दर्शकों की बहुत सारी आंखें हैं। दर्शक दिल और दिमाग और आंखें खोल कर देखते हैं। तो गाइस आप गुमराह नहीं कर सकते न्यूट्रल व्यूवर्स को, ठीक है? तो प्लीज़ डोंट यूज दिस वर्ड, बिकॉज शी इज़ नॉट डोमिनेटिंग एट ऑल। शी इज़ स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। पूरे घर वाले उसके अगेंस्ट हैं अभी भी, पर वो फिर भी मस्ती में रहती है अपने। जब उनके पास डायरेक्टली कोई कांटेक्ट करता है लड़ने के लिए, तब वो रिस्पॉन्ड करती है, अदरवाइज़ वो नहीं करती रिस्पॉन्ड इतना। और देखा होगा आपने, जब भी उनकी किसी से लड़ाई होती है या कोई उनके अगेंस्ट भी होता है, और अगर वो किसी मुसीबत में हो, तो या अकेला हो या दुखी हो, परेशान हो, तो सबसे पहले अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलाइक ही होते हैं जो उनके पास जाते हैं, उनको कंसोल करते हैं, उनको अच्छी गाइड देते हैं, उनको थोड़ा सा उनका मनोवैज्ञानिक जो दबाव है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। देखा होगा आपने कविता को, कविता जब अकेली थी रुबीना के पास रोने के लिए गई थी। निकी तंबोली जब पूरे घर अगेंस्ट था, तो वो भी रुबीना और अभिनव से दोस्ती की थी। एजाज खान के साथ भी यही हुआ। मगर जब इनका मतलब निकल जाता है, जब इनका उल्लू निकल जाता है, सीधा हो जाता है, तो ये फिर पलटी मार लेते हैं। तो ये इस सीज़न में काफ़ी देखने को मिला कि रुबीना और अभिनव के सामने काफ़ी लोगों ने पलटी मारी। एजाज खान जैसे ही चैलेंजर्स आए, पलटी मार गए। कल तक जो कह रहे थे कि मैं मानता हूँ कि रुबीना दिलाइक जो हैं विनर बनने के लायक हैं, उन्होंने एकदम से कह दिया कि वो तो डिज़र्व ही नहीं करती। कम ऑन गाय, कम ऑन मैन, इतना दोगलापन तो सही नहीं होता ना। जैस्मिन वसीम अली के आने के बाद बदल गई, सबने यही कहा उनको, तो इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं जब वो बोलती हैं, मेरे पिछले वीडियो में बताया मैंने कि जैस्मिन और रुबीना की लड़ाई के बारे में, तो इस वीडियो में मैं वो जिक्र नहीं करूँगा। और राहुल वैद्य और रुबीना की लड़ाई के बारे में आप जानते ही हैं। तो गाइज़ कहीं ना कहीं जिस तरीके से खेल रही है रुबीना, बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से खेल रही हैं। और मैंने जैसे कहा कि मैं किसी का फ़ैन या किसी का हेटर या किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं टीवी नहीं देखता, और मैं स्पेसिफिकली मैं एक न्यूट्रल व्यूअर हूँ, एक आर्डेंट बिग बॉस व्यूअर हूँ, और मुझे बिग बॉस के ऊपर बातें करना अच्छा लगता है। तो एज ए न्यूट्रल व्यूअर कहीं ना कहीं अगर मुझे रुबीना दिलाइक का गेम परफेक्ट लग रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है, जो कि उनका प्राइम टारगेट है। वो कई बार कह चुकी हैं कि मैं ट्रॉफी किस्मत से मिलती है, मगर मैं दर्शकों का दिल जीतने आई हूँ। तो कहीं ना कहीं शी अर्नड माई सपोर्ट, टू बी ऑनेस्ट। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट रुबीना। सो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? मुझे पता है कि काफ़ी जो रुबीना के फ़ैन नहीं हैं, वो मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। ऑल आर वेलकम। अगर आप सहमत नहीं हैं, तो भी आप अपने विचार, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आप सहमत क्यों नहीं हैं। सो टिल देन मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। टिल देन बाय, गुड नाइट। आई होप यू लाइक माई वीडियो। शब्बा खैर।